So here's the thing, there is a parlor just close to my home, and this lady is I don't know what to say about her, but yeah, she is good. मेरे हिसाब से हर कोई अच्छा ही होता है, और वो पूरे दिन भजन भजन सुनती रहती है, मतलब नॉन स्टॉप बोलती है कि मुझे अगर भजन ना चल रहा हो ना, मुझे सांसें नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता. So when I go, I got my eyebrows done, and then I've been going there from almost 2 years, okay, so more than 2 years. तो पहले भी उसने पूछा, आज फिर पूछा कि क्या आप शादी के बाद आपने वेट गेन किया या पहले से ही ऐसा था. मैंने बोला मैं पहले से ही ऐसी थी और मैं ऐसी ही हूँ, और भगवान ने मुझे ऐसा ही बनाया है. लाइक आई एम मे बी 20-25 kg लो वेट, बट आई हैव ऑलवेज बिन लाइक दिस. एंड जैसे एक गाय होती है ना, छोटी लंबी नाटी मोटी पतली, इन द सेम वे ह्यूमन बींग्स ऑल्सो एग्जिस्ट इन ऑल द साइजेज, एंड इट इज़ ओके, इट इज़ नॉट अ सिन. तो मैंने दीदी को बोला कि जैसे आपका कॉम्प्लेक्शन है, डार्क है, और मेरा फेयर है, ऐसे ही जो आपके हिसाब से आपकी परफेक्ट बॉडी है, मेरे हिसाब से मेरी परफेक्ट बॉडी है. ये कहीं किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, दिस हैज़ नॉट बीन साइंटिफिकली प्रूवन कि एक पर्टिकुलर वेट पे होना ही हेल्दी होता है या एक बॉडी शेप ही हेल्दी होती है. पीपल हैव क्रिएटेड ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स, क्योंकि हम इंसान हैं, जानवर नहीं, तो इंसान का दिमाग थोड़ा ज़्यादा चलता है, तो उसमें और कुछ तो होता नहीं, बकवासी होती है. कोई टॉल है, कोई शॉर्ट है, तब भी लोग उसको ऐसे ही करते हैं, इनडिफरेंट बिहेवियर देते हैं. देखो मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माई ओन स्किन. इनफैक्ट मेरे से आप पूछें तो मैं ही सबसे हेल्दी हूँ और मैं ही परफेक्ट हूँ. अगर आपको लगता है आप परफेक्ट हो, गुड, बट नोबडी हैज़ द राइट टू जज यू और डिमीन यू. अगर लोग ऐसा बोलते हैं कुछ आपको जिससे कि आपको लगता है कि दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, यू हैव टू गिव इट बैक, एक्सप्लेन इट टू देम, नॉट दैट कि बदला निकालना. सोचो कि उनकी समझ दिमाग, उनको और कुछ आता ही नहीं है. अब जिसने सिर्फ 5 क्लासेस तक ही पढ़ाई करी होगी, तो आप उसको ये नहीं बोल सकते कि 12th में क्या था सिलेबस में. अब दे डोंट नो इट, सो यू कैन ओनली पिटी देम, यू कैन ओनली थिंक कि भगवान करे उनको सद्बुद्धि आए भजन से या कैसे भी. सो दैट इज़ हाउ इट इज़. एंड आई हैव ऑल्सो टोल्ड हर कि कि ऐसी ही मैं हमेशा थी. तो उन्होंने बोला नहीं, जनरली शादी के बाद गेन हो जाता है ना. तो आई टोल्ड हर दैट लुक, यू आर लुकिंग फॉर ऑप्शंस. अपने आप को सही ठहराने के लिए आप ऑप्शन ढूंढ रहे हो, बहाने ढूंढ रहे हो, एक्सक्यूजेज ढूंढ रहे हो, जबकि आई हैव ऑलवेज बीन हैवियर एंड दैट्स ओके. मेरे को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हारे बाप का क्या जाता है भाई. अब उसके काले रंग से मुझे तो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो उनकी सोच है ना, ये तो उनका प्रॉब्लम है. अगर उनका प्रॉब्लम भी मैं ही सॉल्व करूँगी तो वो क्या करेंगे. मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दैट हैव एन ओपन माइंड टुवर्ड्स अदर्स, बी रियली कंपैशनेट, नॉट जस्ट टू से. कहीं भी कुछ नहीं लिखा कि कौन परफेक्ट है कौन नहीं है, और लिखा है तो उसको आज मैं बदलती हूँ कि मेरा बॉडी टाइप परफेक्ट है, और इसको सपोर्ट करने के लिए मैं एविडेंस से ढूंढ के ले आऊँगी. बताओ, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन गूगल, और इसको सपोर्ट करने के लिए भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा. तो इट इज़ ऑल बुलशिट, एंड वी विमेन have so much burden from ages and ages and ages. उन सबको छोड़ दो, it's time to unlearn. Okay, then also she said कि आपकी वैक्सिंग नहीं हुई, ये नहीं हुई, वो नहीं हुई. अरे भाई तुम मुझे क्यों अपने जैसा बना रही हो, मुझे बिना वैक्सिंग के ही अच्छा लगता है. I mean whenever I want to do I will do, but ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस मेल्स पे तो नहीं होते. दे आर ऑलवेज ओके, चाहे किसी भी साइज शेप में हो, चाहे उन्होंने शर्ट भी पहनी हो या नहीं पहनी हो. तो व्हाट द फक.